कुछ ऐसी फिक्स प्रीपोजिशंस है जो इस वर्ब के साथ फिक्स है कि ये वाली वर्ब आ रही है तो इसके साथ यही प्रीपोजिशन आएगी, या तो कोई आए नहीं तो अलग बात है, लेकिन आएगी तो ये आएगी और फिर उसका अकॉर्डिंगली मीनिंग निकल जाएगा। तो कुछ एक यहाँ पे है, एक एक करके मीनिंग देखते हैं और फिर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेशन यूबर, और इधर एक्सप्रेशन मिट भी आ गया। एक्सप्रेशन यूबर का मतलब है किसी चीज पर बात करना। एक्सप्रेशन यूबर, हम लोग एक काम करते हैं आज पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। सो वी आर एक्सप्रेशन यूबर दी पॉलिटिक। हम तो हमारे फ्रेंड्स पे बात करते हैं। वी आर एक्सप्रेशन यूबर उनजरे फ्रॉइंड। सो यूबर, एल्गेरन यूबर, जिश फ्रॉइंड यूबर, जिश इन्फॉर्मियरन यूबर, स्ट्राइटन यूबर, और इसके बाद में अकुजाटिव केस आएगा। किसी के ऊपर बात करना, दोस्तों पे बात करना, दोस्तों से नहीं, वो तो है ही नहीं, उनके बारे में बात करते हैं। क्या या Sir, can you please zoom out the screen a little bit? या इरफान, सर थोड़े से स्क्रीन को जूम आउट कर दो ना, ये वर्ड्स क्लियर नहीं है सर। यस डेफिनेटली। इज इट नाउ बेटर? थैंक यू। Which shown. So expression यूबर मतलब किसी चीज पर बात करना, और मिट आ जाए तो किसी से बात करना पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में। मैं तो आज दिनेश से बात करूंगा, तो इस एक्सप्रेशन मिट दिनेश, उसी से बात करूंगा। और मान लो दिनेश नहीं है और हम दिनेश की बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं वी आर एक्सप्रेशन यूबर दिनेश। किसी के बारे में, चीज भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है। किसी के बारे में, किस पे बात कर रहे हो और किस से बात कर रहे हो, इसमें पर्सन ही होगा, जो दीवार से थोड़ी बात करूंगा ना। सो इस एक्सप्रेशन, मैं तुमसे बात करनी है मुझे, इस एक्सप्रेशन, इस म्यास्ट मिट डियर एक्सप्रेशन, या इस एक्सप्रेशन मिट डियर। सो पर्सन के बाद में तो डाटिव आ ही जाएगा, मिट तो है ही डाटिव, तो इन सब में डाटिव। जिश एरगेरन यूबर, गुस्सा आना, इश एरगेरमिश यूबर दी पॉलिटिक, मुझे पॉलिटिक्स में बहुत गुस्सा आता है, मुझे मेरे भाई पे बहुत गुस्सा आता है, मेरे भाई को मुझ पे गुस्सा आता है। हेर एरगेर्ट जिश यूबर मिश, अकुजाटिव आएगा इस केस में। इश एरगेरमिश यूबर इन, मुझे जर्मन पे बहुत गुस्सा आता है, ये आर्टिकल याद ही नहीं होते डेयर दी दास। इश एरगेरमिश यूबर डॉइच, मेरे घर वालों को मुझ पे बहुत गुस्सा आता है। मैंने Familienmitglieder ärgern sich über mich, मुझ पे आता है तो अकुजाटिव भी बनेगा ना। जिश फ्रॉइन यूबर, किसी बात पे खुशी होना, कोई काम हो गया और उसके बारे में सोच के अभी भी आप खुश हैं। दिवाली हॉलीडेज, मजा आ गया भाई। क्योंकि काम तो हो चुका, लेकिन अभी भी खुशी है, खुशी तो रहती है वही मन में। इस फ्रॉयमिश यूबर, दिवाली फेरियन, तो जो काम हो गया उसकी खुशी। और कोई बोले कि अभी तो सर और आने वाली है छुट्टियां, वही कहीं की आने वाली है क्रिसमस की। नहीं क्रिसमस की नहीं आती अपने यहाँ, एक दिन की आ जाए तो अलग बात है, ठीक है। सो जिश फ्रॉइन, फिर आउफ आएगा, लेकिन आगे आउफ आता है, समझ लो आप। सो जिश फ्रॉइन, आउफ का मतलब है कोई काम को लेके, कोई बात को लेके अभी खुशी हो रही है, जो अभी होना बाकी है, हुआ नहीं है। जैसे क्रिसमस की मान लो एक दिन की छुट्टी है आपकी सपोज, तो मैं बोलूंगा एश फ्रॉय मेश आउफ, बट वो तो यहाँ लिखा नहीं, तो उसकी क्यों बात करें अभी, इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये दो साथ में दिखते हैं आपको। जिश फ्रॉइन आउफ, जिश फ्रॉइन यूबर, मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इस केस में कोई ऐसी चीज पे खुश हो जो काम हो चुका है। जिश इन्फॉर्मियरन यूबर, जिश इन्फॉर्मियरन यूबर का मतलब है किसी बारे में इन्फॉर्म करना, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इश इन्फॉर्मियर है मिश यूबर द फेरियन, इश इन्फॉर्मियर है ऑइश यूबर alles, हर चीज का आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। स्ट्राइटन यूबर, आर्ग्यूमेंट करना, ये स्ट्राइटन का मतलब लट हो जाना नहीं है,
इसमें बातों से जो बातों से। अपन झगड़ा कर लेते हैं कई बार बातों से, तुम तो हो ही आदमी खराब तुम कौन से अच्छे हो, राइट? तो ऐसे बातों का जो होती है ना, सो वी आर स्ट्राइटन यूबर क्लाइनिश काइटन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं। इस स्ट्राइटर यूबर किंडर क्लार। अभी आप बनाओ सेंटेंस, मेरे बनाने से आपको नहीं आएगी जर्मन, मैंने एक बार बताना जरूरी था। नाउ यू ट्राई सम सेंटेंसेस, तो कोई भी, देन वी सी कौन ट्राई कर रहा है। Ich freue mich über dich, तुम पार्टी में आए थे, अच्छा लगा मुझे। Ich freue mich über dich, ich habe mich gefreut, ऐसे कह सकते हैं ना। जिस ärgern, गुस्सा करना, नाराज होना। जिस informieren, किसी बारे में इन्फॉर्म करना। streiten, आर्ग्यूमेंट करना, और एक्सप्रेशन, बात करना। कोई भी 1 2 5 सेंटेंस बोलो जिससे हम लोग आगे की मीनिंग करें, और फिर लास्ट में फिर से करेंगे। Ist Expression mit dem Deutsch Language? मिट नहीं आएगा ना, वो तो आउफ आएगा कि मेरे को जर्मन में बात करनी है। मिट का मतलब है कोई पर्सन आएगा उसके बाद में। Auf. अगर आप यूबर बोल रहे हो, मैं जर्मन्स के बारे में बात कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन यूबर डॉइच के बारे में, और इसमें विद समवन। दोबारा बोलो। Ist Expression auf आउफ, Deutsch Language? इस एक्सप्रेशन ऑफ डॉइच का मतलब तो है मैं जर्मन में बात करता हूं। सेंटेंस सही है, लेकिन ये तो नहीं है ना। इसको यूज करके देखना है अपन को। जिस beschäftigen mit, जिसको भी दिमाग में आ रहा है सेंटेंस बोलो, देखो डरो मत। Ich freue mich die Prüfung. इश Freue mich die Prüfung. कौन सा वाला यूज किया वर्ब? कौन सी वाली वर्ब यूज करी? Ich freue über mich die Prüfung. Ich freue mich über die Prüfung. Okay. Ich habe mich über die Prüfung gefreut. So जो एग्जाम हो गया उस बात को लेके मैं खुश हूँ, यही मतलब है ना? Yes. Es ärgere auf meinen Boss. मेरे को मेरे बॉस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। Ich ärgere mich auf meinen Chef. बॉस को शेफ बोलते हैं। और बनाओ। Ich spreche mit dir. Okay, noch Sätze bitte. Einige Sätze, डरना ही नहीं है। Ich spreche mit dir. Ich spreche mit dir. Okay, richtig. Ja, Prachi. Ich warte auf den Zug. Ich warte auf den Zug. Okay, वो तो है नहीं यहाँ पे। इसकी Ich But sentence सही है। informiere über den Zug.
इन्फॉर्मियरन कर रहे हो तो जिस भी है ना साथ में उसको साथ ही लेके चलना है। ये वाली लिख देता हूं यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव वाली, इश मिश मियार डू डिश डियर, हमको तो आखुजाटी भी काम में आएगा ज्यादातर, एयर एस जी, इन तीनों केसेस में जिश जिश जिश। नेक्स्ट सेंटेंस, ट्राई करो। मैं भी आपकी तरह थोड़ा सा घबराता था, शुरू में बोलता नहीं था, उससे बहुत टाइम वेस्ट हुआ मेरा। Sich Sie. यस प्लीज। Sich treffe mit meinem Freund zum Hause. Ich treffe mich mit meinem Freund zu Hause, okay? I'm meeting with my friend. So ich treffe mich। इन सारे केसेस में आपको जिसमें जिश आ गया ना तो आप ये मान लो कि आपको जाती तो आना ही है। Ich treffe mich, तो इसके साथ मिश, du triffst dich, वो पार्टी है उसका, ये मान लो। वेरी गुड। या प्राची, नेक्स्ट सेंटेंस, वन बाय वन ट्राई एवरीवन। Beschäftige mich mit Deutschkurs. Ich beschäftige mich mit Deutschkurs। परफेक्ट। Ich beschäftige mich mit dem Deutschkurs और भी बेटर रहेगा, क्योंकि der Deutschkurs को भी dem कर दो, mit आ गया ना डाट, तो डाट भी लेगा। So ich beschäftige mich, इसके साथ mich तो आना ही है। Ich beschäftige mich, ये जो mich यूज करते हो जब तक तो ये समझो आपने केवल वर्ब ही तो यूज करी है, ये तो उसी का पार्ट है वर्ब का ही। Ich beschäftige mich, तो यहां तक तो हो गया। फिर mit dem Deutschkurs, mit dem Deutschkurs। Ich beschäftige mich mit meinem Geschäft, ich beschäftige mich mit der Arbeit, ich beschäftige mich mit den Freunden। अरे यार मैं अभी क्लास में बिजी हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी हूँ, मैं घर के काम में बिजी हूँ, बाद में बात करना। So ich beschäftige mich mit and then dative, जिस भी चीज के साथ आप बिजी हो। या सूरज, रोहित, सुयश, रोहित, सुयश, रोहित und dann vielleicht Ishu। Sie streiten über this Freund. जी स्ट्राइटन, Über this Freund. यू अपने दोस्तों पे से झगड़ा कर रहे हैं क्या? Yes sir. तो जी स्ट्राइटन मिट देन फ्रॉइंडन, पर्सन के लिए तो मिट आएगा, और स्ट्राइटन यूबर का मतलब है किसी चीज पर झगड़ा। बच्चों के लिए झगड़ा कर लेते हैं यार, ये क्या लोग हैं, हमारे तो पड़ोसी काम के नहीं है। जी स्ट्राइटन यूबर किंडर, हर किसी को ऐसे लगता है, होते काम के ही है। यस, ट्राई करो एक एक करके। Du verstehst das mit Deutsch Grammatik. Verstehen, du verstehst dich Mit Deutsch Grammatik. gut mit meinem Freund, this verstehen mit okay। Rohit, you want to say something? Sir, Entschuldigung, sir, ये Uber and Mit and this की पोजीशन क्या आएगी सेंटेंस में, वो मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, इसकी तो पोजीशन तुमको समझ में आ ही जानी चाहिए, वर्ब के जस्ट बाद में इसको लगाते हैं अपन। इस बेशर्ती मिट कहाँ पे आएगा? ये जो रिफ्लेक्सिव वाला कहाँ पे आता है, रिफ्लेक्सिव वाला सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब आती है, और वर्ब के जस्ट बाद में ये जिस वाला पार्ट आ जाता है। ओके सर। तो प्रीपोजिशन तो उसके बाद आएगी ना। Sir, Entschuldigung, sir. This reflexive word, you took already the we didn't get actually in the into part reflexive. रिफ्लेक्सिव वाला किया था ना हमने क्लास में। A2 में नहीं है, नहीं किया था। नहीं किया A2 में रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने। रोहित,
Yes, sir. किया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर बता दूंगा, डोंट वरी। ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है उसमें पता तो ऐसे चलता है कि वर्ब से पहले जिस लगा होता है, वर्ब में जिस लगा होता है, और कंजुगेट जो करते हो आप वर्ब को उसके जस्ट बाद में जब ये जिस लगा होता है ना, तो इसको काम में कैसे लेते हैं? जिस तो लगा है वर्ब में, इसको काम में कैसे लें? तो काम में लेने के लिए ये वाला वर्ब के जस्ट बाद में ये वाला लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब जैसे इसमें इस है तो इस वर्ब के बाद में मिस आएगा ही आएगा। अगर सब्जेक्ट डू है तो जो जिश है वो डिश में बदल जाएगा। आपके साथ वो वीडियो भी फिर शेयर करूंगा और फिर उसके बाद में डाउट्स होंगे तो एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी इशू। Du spreche your job. Du sprichst. Du sprichst You were in job. your den तुम job. तो जॉब पे बात करते हो, जब भी मिलते हो मेरे को पूछते हो कि जॉब लग गई क्या? तुम यार ठीक आदमी नहीं हो, मेरी जॉब लग नहीं रही और तुम हर दूसरे दिन पूछ लेते हो। Du sprichst you were in job. एयर ट्रैफ्ट जिस मिट माइनर फ्रंडे। वियर थ्रेफ्ट कैसे होगा? वियर तो थ्रेफन आएगा ना। एयर ट्रैफ्ट। ईयर, ईयर है क्या? ईयर, हाँ सर, नहीं ईआर। एयर, एयर, एयर ट्रैफ्ट जिस मिट माइनर फ्रंडे। ओके, वो मेरी फ्रेंड से मिलता है। एयर थ्रिफ्ट जिश मिट माइनर फ्रॉन्डिन, करेक्ट है सेंटेंस। फ्रॉन्डिन, क्योंकि एयर के कारण जिस तो आएगा ही आएगा। जिश, जिश थ्रेफन मिट था तो एयर थ्रिफ्ट जिश मिट माइनर फ्रॉन्डिन। मिट इज दाटिव, दैट्स व्हाई मिट माइनर फ्रॉन्डिन, das ist richtig. Okay? Ich spreche über reflexive verbs. Ich spreche über reflexive Verben. Ja, richtig. Wir sprechen über reflexive Verben. हम लोग reflexive verbs पे बात कर रहे हैं। Richtig. जिस verstehen, जिस verstehen मतलब समझना, मेरी अभिरंजन से अच्छी बनती है, मतलब हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। Wir verstehen uns gut miteinander. या फिर ich verstehe mich gut mit अभिरंजन। So, और verabreden का मतलब है अपॉइंटमेंट फिक्स करना, मीटिंग फिक्स करना। Ich verabrede mich heute mit meinem Freund. Ja bitte. Go ahead. Vokabeln this verstehe mit. So, इश के साथ क्या होगा? इसके साथ मिश होगा ना। इस जिश का मतलब ही यही है कि सब्जेक्ट के हिसाब से एक्यूजेटिव आएगा मोस्टली। तो इश फर्स्ट है, इश फर्स्ट है तो इस है तो मिश आएगा फिर अगला। ये जिश ही तो चेंज हो जाएगा उसमें। इश फर्स्ट है मिश मिट माइनम फ्रॉइंड। या जोसेफ, जोशु, Wir argueren uns über Petrolpreis. रिश्तेश, wir ärgern uns, हमको पेट्रोल की प्राइस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। Wir ärgern uns, तो wir के कारण ये अपने आप ही uns बन जाएगा। Wir ärgern uns über Benzinpreise. Richtig. Genau. मोहित, Er trifft sich mit meinem Vater. वो मेरे पापा से मिलता है यार, उनको बता देता है कि मैं आजकल ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ। Er trifft sich, er के कारण जिश तो हो ही गया। Mit meinem Vater, दाटिव, mit is दाटिव। Yes, er trifft sich mit meinem Vater. Next. Do stratest your minor Eltern. Do, तुम मेरे पेरेंट्स को लेके झगड़ा कर लेते हो, हाँ? Do stratest, genau, über meine Eltern, झगड़ा कर लेते हो यार।
सो जिस बेसेफ्टिगन, जिस ट्रेफन, जिस फस्टेन, जिस फेराब्रिडन, इनके साथ ये आपको क्लिक करना चाहिए वर्ब आते ही। पहली बात तो ये जिसके साथ जो है उसको जिसके साथ यूज करना है, लिख लो इसको, घर में चिपका लो एक दो जगह, तभी क्लिक करेगा, ऐसे क्लिक करेगा नहीं। और इनको फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं कि वर्ब के साथ में ये प्रीपोजिशन आएगी ही आएगी, नॉर्मली आपको साथ ही दिखेंगे ये। क्ला, then you also have some more. So, wir erwähnen uns. But मुझे ऐसे लगा कि इरफान ने एक भी सेंटेंस नहीं बोला। पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक आध सेंटेंस तो बोल जाओ। मुझे सर आएगा, धीरे धीरे आएगा। आएगा ना? आएगा आएगा। बिल्कुल, शाबाश। ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और सेंटेंस बनाने से आएगा। दैट्स ट्रू। सो वार्टन आउफ, वार्टन आउफ का मतलब वेट करना। आई एम वेटिंग फॉर समवन, समथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं तो दिव्या का वेट कर रहा हूं, सो इस वार्टे आउफ दिव्या। मैं तो जलेबी का वेट कर रहा हूं, मैं तो मिठाई का वेट कर रहा हूं, मैं तो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो पैसे का वेट कर रहा हूँ, तुम पैसे दो तो जाओ। और ये सुबह सुबह आ गई, हाँ तो लेके नहीं जाऊंगा क्या, मांगता हूँ। तो इस वाटर ऑफ गेल्ड, इस वाटर ऑफ दस गेल्ड, उधारी सुबह सुबह धमक जाते हैं। सो इस वाटर ऑफ, वेट कर रहा हूं। यहाँ पे ऑफ का मतलब फोर होता है, अपने आप ही कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग इसका। अब कोई ये मत सोचना सर फोर होता है तो फिर फ्यूरी लगा देते हैं ना, मेरे तो फ्यूरी याद रहता है, ऐसा दिमाग मत लगा ना। इसके साथ फिक्स है, वार्टन के साथ ऑफ ही आएगा, मीनिंग फ्यूर निकलेगा। किसका वेट कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा हूं। अच्छा, इस वार्टे ऑफ डिश, इस वार्टे ऑफ meinen Vater, इस वार्टे ऑफ das Buch, मैं तो बुक का वेट कर रहा हूं। सो आई एम वेटिंग फॉर, मीनिंग फॉर निकलेगा इसका इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन आएगा आउफ ही। आख्टन आउफ, आख्टन आउफ का मतलब है टू पे अटेंशन। अरे ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से आना, क्योंकि ये दरवाजा है ना, इसमें सबका सिर बैठता है। ओके, इस आख्टन आउफ द ट्यूअर, ये जो गेट है इसका थोड़ा ध्यान ही रखना है। सो टू पे अटेंशन। कोई ये भी कह सकता है अरे बच्चा बैठा है यहाँ पे, गुड़ नहीं जाए, ध्यान रखना इसका, पे अटेंशन ना। सो ओके, इस आख्ट है ऑफ द स्किन, एक नजर रखना, ध्यान रखना कि कॉन्टेक्स्ट में। अनपोर्टन ऑफ, आंसर, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं। सो इस अनपोर्टन ऑफ देने फ्राग है, अनपोर्टन ऑफ। सो आप इसको ट्रांसलेट कोई कैसे भी करे, फोर बोले, ओन बोले, कोई बात नहीं, हमको तो अनपोर्टन ऑफ फिक्स रखना है दिमाग में, क्लैरिटी। जिस फ्रॉइन ऑफ, कोई बात की खुशी, जो काम होने वाला है। मेरा फ्रेंड आ रहा है अगले महीने जर्मनी से, एक वीक हमारे घर ही रहेगा। इस फ्रॉय मिश, मिश क्यों बोला मैंने, जिस है क्या इधर? हाँ है, इस फ्रॉय मिश, ये ऑटोमेटिक आना चाहिए, जिस है तो आना ही है उसको। Ich freue mich auf meinen Freund. आपको जाते हो? Ich freue mich. Ich freue mich auf B1. और मैं जल्दी B1 में भी आ जाऊंगा। I'm very excited. क्यों? क्योंकि उसके बाद जॉब लगेगी ना B1 के बाद। हाँ। Ich freue mich auf B1. Ich freue mich auf die Arbeit. Ich freue mich auf das Gehalt. Ich freue mich auf neues Haus. नया घर मिलने वाला है हमको। बहुत खुशी है मुझे एडवांस में। सो एडवांस में आपको खुशी होती है तो दिस फ्रॉइन आउफ, और काम होने के बाद खुशी है अभी भी, तो दिस फ्रॉइन यूबर। जिस कॉन्सेंट्रेशन आउफ, कंसंट्रेट करना। इधर क्या देख रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो। इस कॉन्सेंट्रेशन आउफ das Studium, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, देख लेता हूँ तो इधर कभी कभी। इस कॉन्सेंट्रेशन आउफ die Arbeit, मैं तो काम पे ध्यान दे रहा हूँ। इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटवास, किसी चीज पे ध्यान है मेरा। सो
कॉन्सेंट्रियरन के साथ auf, ich konzentriere mich, मिश लगा देना, मिश नहीं लगाओ कभी, मिश को मिस मत कर देना, है ना, ich konzentriere mich, इसका मिश हो जाएगा, डू का डिश हो जाएगा ना। reagieren auf, reagieren का मतलब है रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना। तुमने जवाब नहीं दिया, हाँ मैं तेरा जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इस reagieren auf deine Frage, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, रुको थोड़ी तसल्ली करो। इस reagieren auf deine Frage, हर बात का रिएक्ट नहीं करना, है ना। Ich reagiere manchmal nicht auf einen Menschen, कुछ लोग हैं बार बार रिएक्शन चाहते हैं, मेरे बस का नहीं है बार बार हर बात पे हाँ क्यों पूछते हैं बार बार। Ich reagiere nicht auf alles, auf alles मतलब हर चीज का रिएक्ट नहीं करता मैं, जरूरी होता है उसी पे करता हूँ। सो reagieren के साथ आएगा auf ही, रिएक्ट करो ना करो तो निष्ठ लगा दो, लेकिन आएगा auf ही। जिस क्यूमेरन है तो आएगी प्रीपोजिशन, मैं केयर करता हूं अपनी फैमिली की। इश क्यूमेरा मिश, तो इश है तो मिश आएगा। इश क्यूमेरा मिश, मेरी फैमिली की केयर करता हूं, तो अब क्यूमेरन के साथ फोन मत लगा देना, ये फिक्स है ही आएगा। आई केयर फॉर मत लगा देना, इसी का मतलब निकल जाएगा फॉर। इश क्यूमेरा मिश meine Familie, अपने बच्चे का भी ध्यान दे लो जरा। हाँ, ich kümmere mich mein Kind, मेरा बच्चा तो खुद का ध्यान रख लेता है। kümmert sich selbst, sich interessieren für, to be interested in, किसी चीज में इंटरेस्ट होना, तो इन लगा मत देना, इंग्लिश के हिसाब से इन आएगी दिमाग में आपके कि मैं तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, पॉलिटिक्स में, लेकिन जिस इंटरेस्टियरन है तो फ्यूरी लगाना है। इस इंटरेस्टियरन में फ्यूर पॉलिटिक, इस इंटरेस्टियरन में फ्यूर किंडर, इस इंटरेस्टियरन में फ्यूर स्टूडियम, इस इंटरेस्टियरन में फ्यूर डॉइचलैंड, इस इंटरेस्टियरन में फ्यूर alles। इसका तो हर बात में इंटरेस्ट है, पढ़ाई भी उतनी खुशी से करता है, गप्पे भी उतने खुशी से मारता है, हर चीज में इंटरेस्ट है इसका। तो इंटरेस्टियर्ड जिस फ्यूर alles, जिस बेवेरबन बेवेरबन मतलब अप्लाई करना, रजिस्टर करना, या टू अप्लाई फॉर, अब उनका मतलब फॉर निकल रहा है यहाँ पे भी। इस बेवेरबन में einen Job, eine Stelle जॉब। सेंटेंस आप बनाओ, कुछ सेंटेंस आप बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। Ja, bitte. Ich warte auf Ravi. Ich warte auf Ravi und Ravi wartet auf dich. दोनों अलग अलग खड़े हैं, वो उसका वेट कर रहा है, वो उसका वेट कर रहा है। ओके, Ich warte auf Ravi. Richtig, बिल्कुल सही सेंटेंस है। Ich warte auf Unterricht. Ich warte auf den Unterricht. Der Unterricht है तो den आ जाएगा। Ich warte auf den Unterricht। और मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इसका कैसे बनेगा मनीष? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वो तो सही है। Ich warte auf, ich warte auf, डू लिख सकते हैं क्या? Ich warte auf du बोल सकते हैं क्या, ये बताओ? डिश आएगा, करेक्ट, क्योंकि आकुजाटिव आएगा ना, डू का डिश हो जाता है आकुजाटिव में। Ich warte auf dich। मेरे पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो कैसे होगा? My father is waiting for you। Mein Vater Mein Vater wartet auf dich। वार्टन मत कर देना, वार्टेट आएगा। Water। कभी कभी आप लोगों का मन करता है यार पापा को तो रेस्पेक्ट दो, पूरा वार्टन बना दो, तो रेस्पेक्ट देने के चक्कर में प्लूरल मत बना देना। Mein Vater
वार्टेट ही आएगा उसमें, रेस्पेक्ट फिर भी है। mein Vater wartet auf dich, मेरे पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं Ich तो warte auf das Geld. Ich warte auf das Geld. Okay? Yes. So, Mohit, Antesh, sentence one by one. Ist Interesse Miss für Deutschkurs. Ich interessiere. Interessiere. Ich interessiere Mich für mich Deutschkurs. für Deutschkurs. Ja. Deutschkurs बोलना उसको, Deutschkurs मत बोल देना, Deutschkurs. Irfan is also trying to say something. Yes, Irfan, please. सर मेरे को ही बोलना है। हाँ, please. Ich konzentriere mich auf meine Fitness. Ich konzentriere mich auf meine Fitness. Sehr gut, richtig. Du solltest auch ein bisschen auf Deutsch konzentrieren. Ja, sehr gut. Noch. Sehr gut. Very nice. Ich konzentriere auf Lerne Deutsch. Konzentrieren. Konzentriere. ये है ना, इसके साथ में ये भी है, इस पे भी कंसंट्रेट करो थोड़ा। इस konzentriere mich, जिसका ही तो मिश हो जाएगा। Miss. Ich konzentriere mich auf Lerne Deutsch. auf Deutsch lernen, ठीक है? Deutsch lernen खुद ही एक हो गया। Du reagierst auf meine Frage. Du reagierst auf meine Frage. You are reacting on my question. Ich antworte auf deine Frage. तुम्हारी क्वेश्चन का। Ich antworte. Ich bewerbe mich Armeeter. Ich bewerbe mich also Armee-Examen. So, okay, klar. Ich interessiere sich für Filmsehen. Ich interessiere Mich. क्योंकि सब्जेक्ट इस आगे इसलिए ich interessiere sich. जिस नहीं आएगा, जिसका ही मिस बन जाएगा। जब सब्जेक्ट इश है तो वो अपने आप मिश बन जाएगा जिसका ही। Ja, mich. Okay? Ich interessiere mich. Ich interessiere mich. Wir kümmern uns unsere Gesundheit. Wir kümmern uns, ये जिसका आपकी बार uns बन गया। हाँ, क्योंकि ये वाली टेबल मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए लिखी है, जिसमें मोस्टली आकुजाटी भी आता है वर्ब के जस्ट बाद में। और ये क्यों आता है? ये जिसका जवाब है, ये समझ लो जिसका ही फॉर्म है। अगर सब्जेक्ट इश है तो वो जिस जो है वो मिश बन जाता है। इश इंटरेस्टेड मिश, आई एम इंटरेस्टेड। जैसे जिस बेशेफ्टिगन एक वर्ब ले लिया हमने, जिस बेशेफ्टिगन, तो जिस बेशेफ्टिगन का मतलब है टू बी बिजी विद समथिंग। तो मैं बिजी हूं, इस बेशेफ्टिगन मिश। अब किस चीज में बिजी हूं वो मिट से लगाएगा, अंदाजा आपको इससे लगेगा। इस बेशेफ्टिगन मिश मिट प्रूफुंगन, तुम भी तो बिजी हो, तो डू आ जाएगा। डू बेशेफ्टिग्स्ट, फिर आपकी बार जिश की जगह डू का डिश हो जाएगा। डू बेशेफ्टिग्स्ट डिश मिट प्रूफुंगन। वियर बेशेफ्टिगन, अगर वियर है तो वियर बेशेफ्टिगन उन्स, हम दोनों ही बिजी हैं। वियर बेशेफ्टिगन उन्स मिट प्रूफुंगन, वियर बेशेफ्टिगन उन्स मिट किनोप्रोग्राम, हम तो फिल्म देखने में बिजी है। बिजी हो गई, ठीक है, खेल में बिजी है, कोई भी काम में व्यस्त है अभी। Ich konzentriere mich auf Zukunft. ओके, auf die Zukunft, मैं तो अपने फ्यूचर में बिजी हूँ।
Ich konzentriere mich auf die Zukunft. Suraj und Vijay, then Suraj. इस क्यूमरे इसमें अरे कैसे सर ये एक बार ये जिस को यूज कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा सर। चलो बनाते हैं कुछ सेंटेंस जिसको यूज करके दिखाता हूं आपको। क्यूमर्न है वर्ड, मतलब केयर करना। पहली बात तो ये जो जिश है ये वर्ब में पहले ऐड किया हुआ होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये टेबल है। ये टेबल इश्मिशमियर पर्सनल प्रोनाउन वाली टेबल नहीं है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन वाली टेबल होती तो इसमें जिश नहीं होता, ये आप भी जानते हो। उसमें तो एयर ई नीम होता। तो इससे पता चल रहा है कि ये टेबल कोई और है। और ये टेबल किस चीज की है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल है ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ये काम वैसे ही करेगा। अब मैंने आपको ये बोला है, डार्टिंग वाला तो स्पेशल केस देखने पड़ेंगे आपको, पहले सिखाया था, वापस शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बट आप ये मान के चलो कि वर्ब जिस आगे ना अगर, मतलब वर्ब में जिस लगा हुआ है, उन वर्ब को रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब को तुम लोग जिसके साथ देख लो तो समझ लो वो रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ही यही है कि एक तो वर्ब के साथ जिस लगा हुआ होगा, और दूसरी कंडीशन है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन। तो कोई इश बोले तो अपने आप ही जिसके कारण मिश आ जाएगा वर्ब के जस्ट बाद में। इसका कोई मीनिंग नहीं है। कहने को माई सेल्फ कह सकते हो आप, लेकिन ये पार्ट ही है। अब अगर आपको ये यूज करना है, जिश एर्गर्न, मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा तो सबको आता भी है, आपको किसी और चीज पे आता है, मुझे मेरे भाई पे गुस्सा आता है, मुझे मेरे फोन पे गुस्सा आता है, डिस्टर्ब कर देता है बीच में। सो इश एर्गर है। अब वर्ब तो एर्गर, अभी तक आपको ये तो आता ही है यूज करना, जिस ही तो नहीं आता। अगर ये आपको अभी तक वर्ब तो यूज करनी आती है तो आप बोलोगे इश एर्गर है, ये तो आता ही है। अब चूंकि इसके साथ रिफ्लेक्सिव लगा हुआ है तो इसका वो रिफ्लेक्सिव पार्ट यहां आ जाएगा। इसका क्या है? अकुजाटी वाला ही लेना है अपन को, 99% यही आता है, मिस। सो इश एर्गेरे मिश। अब ये हुआ है वर्ब, क्योंकि अभी तक तो आधी वर्ब ही काम में ली थी ना, आधा पार्ट ये जिश का बाकी है जो इसके जस्ट बाद में आता है। तो इश एर्गेरे मिश। अब किस बात पे गुस्सा लिख दो आगे। अब इसके साथ यूबर तो आएगी क्योंकि लिखा हुआ है आगे यूबर। Ich ärgere mich über meinen Freund. Ich ärgere mich über mein Handy. Ich ärgere mich über mein Netzwerk, Internet, über meinen Bruder. Ich ärgere mich über meine Freunde. कभी कभी कहते हैं फिल्म देखने चलेंगे, फिर लास्ट मोमेंट में कहते हैं हम तो नहीं जा रहे, तो मुझे गुस्सा आता है। या Ich ärgere mich über meine Freunde. Ich ärgere mich über das Kino. ये वाला सिनेमा अगर काम का नहीं है, इस पे गुस्सा आता है। टिकट तो इतनी चार्ज करते हैं और वहां शोर शराबा होता रहता है अंदर। So ich ärgere mich über, और उसके बाद में जिस बात पे क्लार, एक दो सेंटेंस खुद बना लो, फिर आएगा तुमको कि Wir kümmern uns Eltern. Wir kümmern uns unsere Eltern. Eltern भी ठीक है कि हम अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं। Wir kümmern uns unsere Eltern. Wir kümmern uns. So verb का मीनिंग और उसके साथ में ये फिक्स प्रीपोजिशन, इन दोनों का। Ich kümmere mich die Arbeit. Ich kümmere Mich die Arbeit. kümmere इसमें था क्या? अब बोलो। Ich
क्यूमेरा मेश Die Arbeit. दी आर्बाइट, ये भी तो आएंगे साथ, इसीलिए हाँ। लिखा है आज यहाँ पे मैंने कि हर बार इनको साथ रखना है, ये बिछड़ नहीं जाए, है ना, साथ रखना है इनको। Yes, sir. नेक्स्ट पड़ोसियों क्या बोलते हैं, नाखबार। Ich beschäftige mich mit meinen Studierenden. Ja, Mein Studierenden. richtig. Ich beschäftige mich mit meinem Studieren. Ja, mit meinem Studium. Okay. Noch etwas? Ich kümmere Ich kümmere mich um meine Mutter. Ich kümmere mich um meine Mutter. मैं अपनी मम्मा की केयर करता हूँ। Sehr gut. Ja, wunderbar. Das ist dann Verben mit fester Präpositionen. इसको बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। टॉपिक का नाम हुआ फेस्टर प्रीपोजिशनन, फिक्स प्रीपोजिशंस। ये इतनी सी भी आप एक बार कर लोगे ना तो सेंटेंस में ये जगह जगह आता है। जब तक आपको नहीं आती ना तो आपको लगता है कि इनकी शायद जरूरत ही नहीं है, बट जैसे ही आपको आता है तो आपको बुक में भी हर जगह दिखने लग जाती है ये ना। जो जिसको जान जाते हो ना आप, वो उसी को देख पाते हो। चक्कर ये है, पहले भी रोज कोई बंदा आपके पास से निकलता था, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। पार्टी में जब से मिले हो तब से आप जहां भी देखते हो हेलो, अपने आप ही। पहले भी निकलता था लेकिन पहले हम जानते नहीं थे। अब ये जैसे ही पास से निकलेंगी, मतलब टेक्स्ट में दिखेंगी, आप तुरंत समझ जाओगे ओ जिस, अच्छा जिस लेके घूम रही है वर्ब, और उसके बाद में ये फिक्स प्रीपोजिशन भी है, तो अपने आप मीनिंग कनेक्ट हो जाता है। यस, Ist soll antworten auf Lehrer, ये कैसा ये इस जोल antworten auf Lehrer, क्या कहना चाह रहे हो? I should answer my teacher. आई शुड आंसर माई टीचर। तो इस जोल और मोडाल वर्ब की क्या खास बात है? जब मोडाल वर्ब आती है तो मेन वर्ब कहाँ आती है? लास्ट में। लास्ट में। तो उसको आप यहां लगाओ ना, antworten लास्ट में आएगा। इस जोल Auf mein Lehrer, actually you answer some question. Ich soll auf mein Lehrers Frage antworten. समझ रहे हो? Do अफर्मेटिव आ जाएगा इसके बाद तो जो भी आ रहा है। Indian regel. Do first this mit Indian regel. Du fastest dich mit indischen Regeln. इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन तुमको सब समझ में आ जाएंगे। Klar, also das war es. Die feste Präpositionen. Ich warte auf nächstes Thema. मैं तो अगले टॉपिक का इंतजार कर रहा हूँ। Ich warte auf viele Fragen. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। Ich warte auf euch. मैं तुम सबका वेट कर रहा हूँ। So ist es.